हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। ये वीडियो फिज़िकल रियूनियन पे होना था, पर अभी भी कुछ स्क्रू में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी पूरा फाइन ट्यूनिंग नहीं हुई है उसकी। तो एंड इसके साथ मुझे भी एक काइंड ऑफ रियलाइजेशन हो रहा है, या प्रोफेसर कृष्णा का कि एक तरफ से अगर मुझे ये वीडियो नहीं बनाना होता, नहीं बनाना पड़ता, तो मैं इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर पाती कि एक स्क्रू है जो मैं टाइट करके 2017 अगस्त में टाइट करके भूल गई हूँ। बिकॉज उस वक्त मैंने पढ़ा था कि फिज़िकल रियूनियन के बारे में नहीं सोचना है, लेट गो करना है, डीएम के बारे में नहीं सोचना है। इट्स ऑल अबाउट यू, योर इनर वर्क, योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी। आपका इट्स ऑल अबाउट यू, डीएम एंड उसके साथ फिजिकल रियूनियन का इसमें अगर आप मैरिड हो तो ऐसा निष्कर्ष मैंने निकाला था। एंड जब से ही मैंने स्क्रू टाइट किया है अगस्त 2017 से, उसके बाद से मुझे लगता है मैंने स्क्रू कभी ढीला करना या छूना या वहाँ एक बार भी देखने की कोशिश नहीं करी कि ये स्क्रू भी कहाँ लगा है। एंड बिकॉज टाइम काफ़ी हो गया, 2017 अगस्त के बाद से काफ़ी बारिश, पानी मीन्स रोना धोना भी रहा होगा, था ही होगा क्या। एंड काफ़ी अपने आंधी तूफान इनर टर्मोइल्स रहे, बहुत डिप्रेशन में भी मैं गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे जो इस जर्नी के साथ डीएफ के हिस्से में आते ही हैं। एंड अगर आप मैरिड हो, वो भी मैरिड हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं आपके हिस्से में। तो ये सब जो भी आंधी तूफान, बारिश, पानी जो भी रहा, इसने काइंड ऑफ स्क्रू पे जंग लगा दिया था, लग रहा है, क्योंकि दैट स्क्रू वाज अनटच्ड। तो थोड़ा टाइम लग रहा है इस स्क्रू को खोजने में भी, थोड़ा सा इसको ढीला करने में भी। एंड बट अब मुझे पता चल गया एटलीस्ट फाइनली कि स्क्रू लगे कहाँ हैं, और इनको अब थोड़ा सा डेंटिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग की जा रही है। तो थोड़ा टाइम ले रहा है। एंड मैं नहीं चाहती कि जब तक मैं फ्लो में ना हूँ, जब तक मेरे को ऐसा ना लगे कि आई एम रेडी फॉर दिस टॉपिक, अदरवाइज मैं इस टॉपिक को पूरा जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात अलग है कि मैंने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में इसको इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं दी है, बट इसको जो ड्यू इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो मैं, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा एक दो दिन या एक दो जो मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ उसको मैं बता दूँ। बिकॉज ये कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो मैं बहुत टाइम से कवर करना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, पर बता नहीं पा रही थी। जस्ट ऐसे ही इधर उधर बात हो जाती थी, मतलब कि दिमाग से उतर जाता था, तो या कोई और टॉपिक आ जाता था, वो मैं कवर कर लेती थी। तो इसी बहाने मैं एक दो तीन टॉपिक्स मेरे दिमाग में बहुत टाइम से पेंडिंग हैं, उनको मैं कंप्लीट करती हूँ। एंड साइड बाय साइड मेरा जो ये स्क्रू फिजिकल रियूनियन का है वो भी थोड़ा सा ढीला होने लगेगा, थोड़ी सी ऑयलिंग, डेंटिंग, पेंटिंग भी हो जाएगी। तो बट अब एटलीस्ट टेंशन नॉट, वरी नॉट वाला है, क्योंकि अब मुझे आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रियलाइज भी कर रही हूँ कि हाँ, एक स्क्रू मैं टाइट करके भूल गई हूँ। तो प्रोफेसर कृष्णा वो स्क्रू मेरा ढीला करवा रहे हैं, तो कोई वजह होगी, आई डोंट क्वेश्चन इट। तो इसी के साथ ही प्रोफेसर कृष्णा के बारे में एक टॉपिक मैं बहुत टाइम से कवर करना चाहती थी, तो मैं सोच रही हूँ आपको एक ये इसमें वीडियो में कवर कर लूँ। देखिए, ये विष्णु जी के बारे में है। विष्णु अवतार, विष्णु
अवतार टोटल 24 हैं, 24 हैं, जिसमें से 23 जो हैं वो इनकारनेट कर चुके हैं, एक अभी बाकी है। एक्चुअली टोटली 24 हैं, पर हम मेन 10 अवतारों के बारे में बात करेंगे, दशावतारम, बिकॉज जो मेन है वो 10 है, एंड उसके साथ ही साइमल्टेनियसली उनके कुछ और अवतार भी फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम के लिए आए, क्योंकि वो किसी पर्पस, किसी मेन काम को करने के लिए आए थे। तो अपने ही वो जिस काम को करने के लिए आए थे उसी में उसी को हेल्प करने के लिए या उस काम को सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए उन्होंने ही एक अपना काइंड ऑफ क्लोन, बिकॉज मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी या आप जो भी समझो, उन्होंने अपना एक अवतार अपना उस काम में हेल्प करने के लिए, एक या दो अवतार साइमल्टेनियसली उसी समय उन्होंने और इनकारनेट करे। तो हम सिर्फ 10 अवतारों की बात कर रहे हैं जो मेन है, जो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट रहे बहुत शॉर्ट टाइम कि उस काम में उनको हेल्प कर सकें, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो दे आर द 10 मेन अवतार्स जिनकी हम बात करते हैं, दशावतारम। सबसे पहला सतयुग, ठीक है। सतयुग में सबसे पहले जो अवतार मेन इंपॉर्टेंट, दैट्स मत्स्य अवतार। मत्स्य माने फिश। इस युग में उन्होंने मत्स्य अवतार में थे, तो वहाँ के जो राजा थे उनसे उन्होंने कहा कि आप, एक बाढ़ आने वाली है और आपको मैं एक बोट दूंगा, उसमें आपको सब ऋषियों को, जड़ी बूटियों को, दवाइयों को, औषधियों को, मेडिसिन्स को, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के सीड्स को, बीजों को, और हर स्पीशीज के एक मेल फीमेल को आप उसमें लोड कर देना, ठीक है। एंड वासुकी जो नाग है उससे उसको बांध देना, एंड तब मैं इसको इस फ्लड से उसको निकाल के ले जाऊंगा, एंड ताकि जो फ्लड आने वाला है उसमें पूरी धरती खत्म हो जाएगी, पूरा जो ये सर्वाइवल जो भी है खत्म हो जाएगा, पर जो उस बोट में रहेगा उसको मैं बचा के ले जाऊंगा ताकि जो नेक्स्ट स्पीशीज है वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके डिवाइन प्लान में जो हमारा चलेगा वो बिल्कुल इससे मैथोलॉजिकल समझिए, जो भी समझिए उससे बिल्कुल रिलेट करता है। ऐसा ही कुछ हमारे मैथोलॉजिकल इजिप्शियन या ग्रीक के जो भी है उन सब में ये चीज़ मिलती है, ठीक है। सब अपने हिसाब से उसको मैथोलॉजी को, ठीक है। तो ये मत्स्य अवतार था, पहला फिश अवतार था। सेकंड वाज द कूर्मा, दैट इज टॉर्टोइज। जब कहा गया कि जो धरती है वो समुद्र में डूब गई है, पानी के नीचे चली गई है, तो वो टॉर्टोइज के ऊपर वो समुद्र के नीचे गए एंड धरती के नीचे जाके, एंड फिर वासुकी नाग ने उसको रस्सी बना के खींचा, तो इसे समुद्र मंथन भी कहते हैं। एंड इसी समय दो और 3 अवतार भी विष्णु जी के हुए थे। मोहिनी हुई थी एंड 2-3 अवतार और हुए थे। तो मेन वाज द कूर्मा और टॉर्टोइज अवतार, ठीक है, जिसके ऊपर धरती को रख के और मथा गया था, और सारी जो हम समझते हैं जितने भी समुद्र मंथन से जो चीज़ें निकली थी वो इसी सतयुग, इसी टाइम पे, इसी समय निकली थी। थर्ड वन इज द वराह अवतार और द बोर। बोर इज काइंड ऑफ पिग, ठीक है। फोर्थ अवतार इज द नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा इज हाफ मैन, नर, एंड हाफ सिम्हा। सिंह मीन्स लायन, ठीक है। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में जो अवतार था दैट इज वामन अवतार। वामन अवतार इज ड्वार्फ ब्राह्मण, ठीक है, जो छोटा बौना टाइप का ब्राह्मण होता है वो है। देन उनके बाद जो आया अवतार दैट वाज मेन परशुराम। परशुराम इज वाइल्ड नोमैडिक पर्सनालिटी, एंड ये क्षत्रिय काइंड थे, और उनका ये था कि ही वॉज लाइक अ हंटर, वेरी गुड आर्चर, बहुत ही मतलब कि वाइल्ड नोमैडिक लाइफ जीते थे, एंड ही वॉज। उसके बाद आया श्री राम। श्री राम जी जो थे ही वॉज मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है। बहुत ही मर्यादा में रहने वाले, बहुत ही, जहाँ ये वाइल्ड नोमैडिक थे ये थोड़े मर्यादा में रहने वाले, आप जानते ही होंगे इनकी सब इनके बारे में। उसके बाद आए श्री कृष्ण जी, ये द्वापर युग में आए। द्वापर युग में जो कृष्ण जी ने अवतार लिया उसमें उन्होंने धर्म ज्ञान एंड कर्म ज्ञान के थ्रू मोक्ष का रास्ता बताया। एंड उसके बाद आए बुद्धा जी। बुद्धा द एनलाइटेंड वन इनको कहा जाता है, एंड इन्होंने मोक्ष का बिल्कुल क्लियर कट, बहुत आसान रास्ता बताया। एंड जो 10वें अवतार हैं जो कि अभी बताए जा रहे हैं कि कलयुग के एंड में, ठीक है, एंड सतयुग के जंक्चर में आएंगे।
इनको कल्कि अवतार कहते हैं, इनको हॉर्स राइडर भी कहा जाता है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस वाली जो एक बात है, एक तो ये मत सकता जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि एक बोट है जिसमें हर स्पीशीज़ के एक एक सीड और एक एक वेराइटी रखी जाएगी। ठीक है, इसको आगे आप डिवाइन प्लान में रेफरेंस में देखिएगा। और आपको जो मेन चीज़ है, ये फिश है एक्वेटिक, ठीक है, जो सिर्फ पानी में रहती है। उसके बाद आया टॉर्टोइस, टॉर्टोइस एक्वेटिक प्लस लैंड दोनों में रहता है। उसके बाद आया बोर, बोर जो है वो लैंड में रहने का, उसको ज़्यादा पानी में भी रह लेता है बट वो लैंड में ज़्यादा रहता है। उसके बाद आया मैन, जो कि एक एनिमल प्लस मैन का कॉम्बिनेशन हुआ, हाफ मैन हाफ एनिमल। उसके बाद डॉफ ब्राह्मण, ये जो है ये छोटा आदमी है, ठीक है, जो मैन है बट ही इज़ नॉट डेवलप्ड कम्प्लीटली। ठीक है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद परशुराम जी आए हैं। परशुराम वॉज अ मैन कंप्लीट फिजिकली बट मेंटली ही वॉज लाइक अ नोमैडिक वाइल्ड। ठीक है, उनको कोई अनसिविलाइज्ड जिसे हम कह सकते हैं, तो अनसिविलाइज्ड मैन के आप उसमें उनको कह सकते हैं। उसके बाद आए श्री राम जी। श्री राम वॉज क्वाइट रिफाइंड, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जो मैन था उसका जो मेंटल लेवल था उस वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड रहा। उसके बाद आए प्रोफेसर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वॉज 16 कलाओं में उनको निपुण कहा जाता है एंड वो राम जी से भी थोड़ा हायर वर्जन है। ठीक है, उसके बाद आए गौतम बुद्धा जी, द एनलाइटेंड वन। इनको एनलाइटेंड वन मोक्ष, ये इन्होंने अपने सेंसेस पे टोटल, अपने डिजायर्स पे टोटल कंट्रोल कर रखा है। इन्होंने मोक्ष का रास्ता बताया। तो नाउ ही इज ग्रोन अप स्पिरिचुअली। ठीक है, ये कर्म योग प्लस ये धर्म योग, ठीक है, दोनों तरह के हैं। ये स्पिरिचुअली हैं, उससे भी 2 कदम आगे हैं। ही वॉज कर्म, सिर्फ कर्म जो उनका है, ठीक है, वचन जो उन्होंने दिया है उसके लिए वो बाध्य हैं। ये कर्म प्लस धर्म दोनों का है। ये स्पिरिचुअलिटी के हैं। ठीक है ना, बुद्धा जो है इन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे, मोक्ष पे उन्होंने आपका मेन रहा है। एंड उसके बाद आने वाले जो कल्कि हैं, आई रियली डोंट नो हाउ टू कैसा क्या इन्फ्लुएंस निकालूं, कैसे इनको इंटरप्रेट करूं, बट हॉर्स राइडर से कहा जाता है तो मैं ये समझ सकती हूँ कि ही इज गोइंग टू बी वेरी नेचर, एनिमल एंड वन कॉन्शियसनेस, सिंगल कॉन्शियसनेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस पे वर्क करने वाले होंगे। आई रियली थिंक सो, सत्ययुग में। ठीक है, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर सत्ययुग। तो आई होप आप समझ सकते हो कि देखिए हमारा जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, एक्वेटिक, पहले जो भी लिविंग बींग्स थे वो पानी में थे, उसके बाद पानी और लैंड में रहने वाले आए, उसके बाद लैंड में रहने वाले आए, फिर लैंड में आके जो रहने लगे वो एनिमल्स थे, फिर एनिमल्स में मैन का एक कुछ डेवलपमेंट उसमें पार्ट दिखने लगा। उसके बाद वो टोटली मैन बना लेकिन अनडेवलप्ड थोड़ा सा डॉर्फ में था। उसके बाद वो फिजिकली तो पूरा हुआ, फिजिकल ग्रोथ उसकी पूरी हुई, पर मेंटली उसका ही वॉज लाइक अनसिविलाइज्ड। ठीक है, मेंटल ग्रोथ नहीं थी। फिर मेंटल ग्रोथ उसकी हुई तो वो कर्म से, ठीक है, कर्म से एंड अपने कर्मों का वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ उनका, तो फिर वो कर्मा से भी एंड धर्मा से भी दोनों तरह से वो डेवलप हुए। एंड उसके बाद ये देखिए मेंटल एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद अब ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, बुद्धा जो आए ये स्पिरिचुअली इवॉल्व थे, द एनलाइटेंड वन थे। ठीक है, द एनलाइटेंड वन थे एंड स्पिरिचुअली ग्रोथ होने के बाद अब जो आ रहे हैं, आई थिंक ये यूनिटी कॉन्शियस के लिए होंगे, क्योंकि हॉर्स राइडर जब कहा जा रहा है तो आई थिंक एनिमल्स, प्लांट्स जो भी हैं सब एक ही के हैं। तो दिस इज द मेन थिंग जो मैं कहना चाह रही थी, आप इस पर थोड़ा सोचिए। ठीक है, दिस इज हाउ एवोल्यूशन भी है, दिस इज हाउ जो हमारे प्रोफेसर कृष्णा हैं उनके जो अवतार हैं, विष्णु के जो अवतार हैं सारे 10 अवतारों में ये बिल्कुल क्लियरली है। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन भी उसी हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से हमारा पहले हमारा एक्वेटिक, फिर एक्वेटिक प्लस लैंड, फिर पूरा टोटल लैंड, फिर एनिमल्स में मैन का पार्ट आने लगा, फिर मैन जो आया वो फिजिकली उतना अनडेवलप्ड था, फिर उसके बाद फिजिकली पूरा ग्रोथ हुआ पर मेंटली अनडेवलप्ड था, फिर मेंटली जब ग्रोथ हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, फिर मेंटल के साथ स्पिरिचुअली भी ग्रोथ हुआ तो कृष्ण भगवान बने, फिर टोटली स्पिरिचुअली ग्रोथ आया उनका तो गौतम बुद्धा एनलाइटेंड वन, मोक्ष का रास्ता उन्होंने खोजा। नाउ आई थिंक द यूनिटी कॉन्शियसनेस और सत्ययुग में ले जाने वाले काल्की अवतार, आई होप टू सी हिम सून। ठीक है, तो दैट्स फॉर द वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।